आगे बढ़ी मैया, भोले बाबा के पास आ गई और खोका में ते चनौरी खत्म है गई और लोटा में ते जलू बीते गए। अब मैया बड़ी अचंभे में पड़ गई, हे भगवान, भोले बाबा को तो जलू ही ना है बच्चों है। अब तो बोलते भोले बाबा ऐसा नहीं हो कि नाराज है जाए। मैया बोली, हे भगवान, भोले बाबा तो मोते नाराज है गए, हनुमान जी मोते प्रसन्न है गए, संतोषी मैया प्रसन्न है गई, राम जी प्रसन्न है गए, पर मैंने तो भोले बाबा पे मंदिर में जल ही नहीं चढ़ाया। कहने का मतलब है, सूजी कह रहे हैं ऋषियों ये बताओ, सूजी से कह रहे हैं कि ये बताओ कि किसको पूजे, सबसे बड़ा देव कौन है। और आजकल तो तुमने देखी है ना कि बड़े बड़े देवी देवता प्रकट रह गए हैं। नौ दुर्गा में आपने देखी होगी, काऊ के सिर तो देवी मैया आ रही है? काऊ के भैरव बाबा आ रहे हो, जागरण है रो कहूं मैया झुम्बे लग जाते हैं भगतानी है। अरे 10-5 पड़ोस ने कंगी, अरे मैया बाकी पामन ने छिंगी बताए कैसे मैया हमारा काम बनेगा क्या नहीं है। बड़े बड़े देवी देवता प्रकट हो जाते हैं, भले आदमी हो, तुम्हारा रहबो सही नहीं है, खाएबो सही नहीं, 10 दिना की बाने कोलगेट करी होगी और बाप देवी आ रही है। अरे देवी मैया तेरो ही शरीर मिला होगा, एक म्यान में 2 तलवार नहीं आ सकती। परमात्मा का अंश तो हमारे शरीर में पहले से ही विद्यमान है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज तो कराती। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ईश्वर अंश, अरे ये तो ईश्वर का अंश है, दूसरा आ ही नहीं सकता। चलो ठीक है, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार किसी देवी देवता का अगर प्रकोप भी होता है तो दादाजी वो 1 वर्ष से 11 वर्ष तक और फिर 50 के बाद में बीच में तो ये काम क्रोध लोभ ये झगड़ा करते रहते। तो दूसरा प्रश्न कौन सा किया, ये बताओ सबसे बड़े देवता कौन है। अब तीसरा प्रश्न है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है, और जब अजन्मा है तो एक बात बताओ सूची, वो दशरथ के बेटा राम कैसे बनकर आ गए। यदि अजन्मा है तो दशरथ के बेटा राम कैसे बन के आ गए, वसुदेव देवकी के पुत्र कृष्ण कैसे बन के आ गए। और दादाजी चौथा प्रश्न पूछा है सूची से कि कोई तो कहता है कि भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है 20 अवतार हैं, और लिखने वालों ने तो यह भी लिख दिया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता है। आखिर कितने अवतार हैं, नाम तो बताओ कितने हरि हैं। और 5वां प्रश्न कौन सा है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं होता जो छोटी सी बात को बड़ी बना दे, वक्ता तो वो श्रेष्ठ होता है जो बड़ी से बड़ी बात को सूक्ष्म में समझाए। गागर में सागर बढ़ दे। और मैयाओ 6वां प्रश्न पूछा है सूत जी से कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे तो धर्म किसकी शरण में गया, ये हमारी समझ में नहीं आया, ये हमें बतलाइए। बोलिए वरुण गोविंद भगवान की। इन प्रश्नों का लेकिन जवाब कौन देंगे, इन प्रश्नों का जवाब देंगे सुखदेव जी।
लेकिन दादाजी पहले सुखदेव जी का जन्म तो कराएं। भाई मकान की जब नींव नहीं लगेगी तब तक दीवार थोड़ा ही खड़ी कर सकते हैं, बना सकेगा दादाजी? नहीं। तो सबसे पहले आदरणीय श्री सुखदेव जी का जन्म कराएं और सूत जी महाराज सुखदेव बाबा के जन्म की कथा लिख रहे हैं। सुखदेव स्वामी गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में क्रीड़ा कर रहे हैं और राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव तुम मृत्यु लोक में जाओ और जाकर के जन्म लो और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। लोग विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के अनेक कष्टों को भोग रहे हैं, जाओ। सुखदेव बाबा ने हाथ जोड़ लिए, माता नहीं, मैं हाथ जोड़ लिए, मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि विष्णु की माया बड़ी विचित्र है। मैं यहाँ तो 2-4 माला का जाप कर लेता हूं, मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा क्योंकि विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। भूमि परतवा डाबर पानी, जन जीवे माया लिपटानी। छूटत ग्रंथ जाने खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। ये माया पकड़ती है। और एक बात कहूं मैं आपसे, सुखदेव जी से राधा रानी बोली, पूरी भागवत में अगर आपने पढ़ी हो तो मूल पाठ में श्री सुखदेव जी को श्री लगाकर संबोधन किया है और किसी के सामने श्री नहीं लगाया है। तो श्री कौन है? राधा। कृष्णम स्वरूपम राधा और राधा स्वरूपम कृष्णम, एक ही है। भाई एक बात कहूं, हमें सुनने से ज्यादा प्रचार में फल मिलता है। राधा रानी बोली कि बेटा तुम मृत्यु लोक में जाओ। सुखदेव बोले मैं नहीं जाऊंगा, मृत्यु लोक में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बोल क्यों? बोल विष्णु की माया पकड़ लेगी। बोल नहीं पकड़ेगी विष्णु की माया। हमें तुम्हें कैसे पकड़ती है? देखो, जब हम माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं तो हमारे तुम्हारे कितने पैर होते जाते? 2 पैर होते हैं। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 2 और 2 4। और 4 पैर तो आप जानते हो किसके होते हैं? अरे भोजन वो भी करता है और भोजन आप भी करते हो। भोजन तुमने भी किया और भोजन उस पशु ने भी किया। तुम कूलर की हवा में सोए और वो पीपल की छाया में सोया। लेकिन ना तो भजन उस पशु ने किया और ना भजन आपने किया। चाणक्य नीति कहती है, अरे हम पशु हैं कि नहीं? ना तो भजन उस पशु ने किया ना भजन हमने किया। 4 पैर वाले पशु बन गए। एक बेटा बेटी ने और जन्म ले लिया तो कितने पैर हो गए? 6। और 6 पैर होते हैं भौरे के। आपने देखा होगा, भौरा सुबह उठता है, पराग की खोज में जाता है, आज तो मैं इतनी सुगंधी लेके आऊंगा, इतनी सुगंधी लेके आऊंगा कि जिसका जवाब नहीं। और पत्नी और बच्चे मेरे खुश हो जाएंगे। और सुगंध में जाके बैठ गया और उसमें जाके सुगंध से चिपक गया। सुगंध के चक्कर में उड़ना भी भूल गया, उसमें ही समा गया। शाम हुई तो फूल बंद हो गया। अब कह रहा है, हे भगवान, ये संसार की सुगंध तो बड़ी दूषित है।
तो ऐसे ही हम 6 पैर वाले भौरा बन गए। देखो बूढ़ी मैया कह दे में ना, लाला तेरी मती तो भौरा जैसी है गई है, काय को देखेगा। तो ये माया व्याप रही है ना। एक बेटा ने और जन्म ले लिया तो कितने पैर हो गए? 8, और 8 पैर होते हैं मकड़ी के। आपने देखा हो, पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे सैनम। हो आकर 4 लाख 84 जाति जीव जल थल नभवासी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 84 लाख योनियों का भोग भोगने के बाद में तब मनुष्य शरीर मिलता है। देखिए तो मैया आगे कथा सुखदेव बाबा का जन्म कराना है हमें। आज आदरणीय सुखदेव जी जो राधा रानी के कहने से आज सुख पक्षी और पक्षिणी बर्फीली हवाओं में हिमालय के पर्वत की गुफाओं में चले गए। तो इधर से नारद जी आ रहे हैं, बीड़ा वादन करते हैं। अच्छा नारद किसे कहते हैं पहले ये समझे, नारद किसे कहते हैं दादाजी? नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारम अज्ञानम देते खंडयति, यानी जो हमारे अज्ञान का खंडन कर दे उसी को हम क्या कहते हैं? नारद। सीधी सी बात कहें कि ना माने नहीं और रद्द माने रद्द हो। समाज में हमारे किसी भी बुजुर्ग की, भाई की, बहन की, दादाजी की जो बात रद्द ना हो उसे कहते हैं नारद। नारद जी ने सोचा कि मैंने ब्रह्मा और उसकी पत्नी में झगड़ा करवा दिया, विष्णु और उसकी पत्नी में झगड़ा करवा दिया, अब कौन शेष रह गए? मेरे भोले बाबा। और देखो नारद जी की दादाजी एक खास आदत है श्रोताओं, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ हो वह बिना पेट्रोल के आग लगाने वाले कौन हैं? नारद जी। और जहां झगड़ा हो रहा है, कभी देवता में अगर संग्राम हुआ है तो बीच में कौन आए? बिना नारद जी के झगड़ा शांत नहीं हुआ, कभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ। और जिसके घर में झगड़ा होता है बंद कराने वाले कौन है? नारद जी। और जहां झगड़ा नहीं होता वहां झगड़ा कराने वाले कौन है? नारद जी। आप सोचेंगे तो नारद जी चुगलखोर थे? नहीं, ऐसा नहीं। वो तो एक आजकल के मोबाइल थे, जैसे हम नंबर लगा देते हैं ना तुरंत सूचना। चुगलखोर नहीं थे। बीड़ा वादन करते हुए नारायण नारायण नारायण। मेरे भोले बाबा तो चले गए भजन करने और मैया कैलाश पर्वत पे बैठी है और नारद जी आ रहे हैं। मैया ने देखा, अरे बेटा नारद। हाँ मैया, आओ आओ बेटा आओ। माता जी के चरणों में प्रणाम किया नारद जी ने। यशस्वी भव, तेजस्वी भव, आओ बेटा बीड़ा वादन। नारायण नारायण। मैया बोली, नारद बेटा आजकल तो तूने आजना जाना ही छोड़ दिया, तू तो आता ही नहीं है बिल्कुल। नारद जी ने बीड़ा रख दी और मैया ने आसन बिछाया, बैठो नारद। मैया बोली, बेटा नारद आजकल आना जाना कैसे बंद कर दिया है?
नारद जी बोले मैया अब हमने आना जाना इसलिए बंद कर दिया है कि दुनिया मतलब की खातर प्यार करती है, मतलब की खातर नहीं बेटा, ऐसा नहीं। बोल नहीं भैया, दुनिया मतलब की खातर बुलाती है, कपटी है, बनावटी है, मतलब की खातर प्यार करते हैं। आजकल करते हैं कि नहीं करते? बूढ़ी मैया दादाजी, अगर किसी को आपसे 10,000 रुपए की जरूरत है और उसको ये मालूम है कि हमें हमारे दादाजी या ताऊ जी या कोई सहायता करने वाला उससे मिल जाएंगे, तो वो आपके घर रोजाना जाएगा, सुबह जाएगा। फलाने सिंह हैं, सिकरवार जी हैं, पहलवार साहब हैं, आवाज लगाएगा दरवाजे से। और जब आवाज लगाएगा नहीं मिलेंगे, फिर शाम को जाएगा और जब मिल जाएंगे ना तो कहेगा, अपनी समस्या बताएगा कि एक 10,000 रुपए की मुझे आवश्यकता है। देखो मैं मतलब की खातिर वाला प्यार बता रहा हूं। ले जाएगा और आपसे वायदा कर जाएगा कि 1 महीने बाद 7 तारीख या 10 तारीख जो भी निश्चित होगी मैं उसको आपको दे दूंगा। लेकिन दादाजी ये ध्यान रखना, जब वो आपकी तारीख निश्चित की हुई तारीख आएगी ना, उस दिन आप उसके घर जाना, अंदर बैठा होगा, आप बाहर से आवाज देना तो अपने नाती से कहेगा कि बेटा बाहर जाके कह दे कि दादा तो फतेहपुर सीकरी को चले गए। मतलब की खातिर का प्यार। तो मैया बोली, देख बेटा नारद, मुझे तो किसी से मतलब है नहीं, पर तेरे बाबा, तेरे पिताजी, मेरे पति मुझसे तो बहुत प्यार करते हैं। यूं समझ ले। नारद जी बोले मैया आजकल मतलब की खातिर अगर तुम भांग घोट के दे रही हो तो वो प्यार कर रहे हैं, और जो तुम भांग बंद कर दोगी ना तो तुम्हें मालूम पड़ेगी। मैया बोली नहीं बेटा, ऐसा नहीं, वो तो मुझे ऐसा प्यार करें, ऐसा प्यार करें। देखो आजकल का प्यार, एक दृष्टांत और दूंगा। पहले बाजार को जाते थे दादाजी तो सड़क तो थी नहीं, पगडंडियों से होकर के जाते थे। पगडंडी होके जा रहे हैं 10-20 भाई बंद, उनके साथ में एक संत महात्मा भी जा रहे हैं। संत जी जा रहे हैं और ऐसा हुआ ईश्वर की कृपा से बारिश हो गई रास्ते में और उनको एक जो है धर्मशाला मिली। बोल भैया बारिश तेज पड़ रही है, धर्मशाला में सभी खड़े हो गए। और उनमें से एक विद्वान बोलो महाराज जी जब तक ये बारिश पड़ रही है, संत जी जब तक कोई प्रवचन ही सुनाई दे। संत जी बोले भैया ऐसा है कि लाला तो पे ये तौलिया है ना टंगरई का है, या तू ऐसे करके आसन की तरह बिछा दे और मैं जो है वहां पे बैठ के तुम्हें प्रवचन सुना दूंगा। और जैसे ही संत जी के लिए तौलिया बिछाई तो दादाजी इतने में क्या हुआ, संत जी बैठ के कथा शुरू कर रहे थे, प्रवचन शुरू ही कर रहे थे कि इतने में बारिश बंद हो गई। और जैसे ही बारिश बंद हुई एक एक करके उस धर्मशाला में से धीरे धीरे निकलते गए। लास्ट में वो 2 ही लोग रह गए, एक संत जी और एक वो जो है भक्त लोग। संत जी बोले यह कलयुग का परम प्रतापा, देखो तेरा कितना बढ़िया जीवन है, तेरा व्यवहार कितना बढ़िया है कि तू मेरी कथा को सुन रहा है। भक्त बोलो महाराज जी जब तक या तुम मेरी तौलिया ना दे रहे तब तक तो मैं कथा सुन रहा हूँ, जब मेरी तौलिया दे देंगे तो मैं अपने घर पहुंचूंगा। ये मतलब की खातिर का प्यार। तो आज का प्यार भैया तुलसी बाबा लिख रहे हैं,
सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री